सर्वप्रथम मैं मां सरस्वती को नमन करता हूं। उदित कंपटीशन क्लासेस उत्सामन सिटी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम पढ़े प्रथम वीडियो में हमने पढ़ा पंचपीरों में गोगाजी चौहान के बारे में। आज हम अध्ययन करेंगे पाबूजी राठौड़ के। पाबूजी राठौड़ का जन्म 1239 ईस्वी में गांव कोल्लूमंड, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर। पिता का नाम धांधल दे राठौड़, माता का नाम कमला दे, पत्नी का नाम सुप्यार दे या फूलम दे। ये सूरजमल सोडा की पुत्री थी। ये अमरकोट में इनका ससुराल है, जो वर्तमान में पाकिस्तान देश में स्थित है। और ये वंशज रावसिया के वंशज माने जाते अवतार लक्ष्मण के। 1239 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। स्थान का नाम कोल्लूमंड, तहसील फलोदी और जिला जोधपुर। इनके पिता का नाम धांधल दे राठौड़, माता का नाम कमला दे, पत्नी का नाम सुप्यार दे और दूसरा नाम आपको मिलता है फूलम दे। ये सूरजमल सोडा की पुत्री स्थान का नाम अमरकोट, जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। ये वंशज माने जाते वंशज रावसिया के। अवतार लक्ष्मण के। दोस्तों, इनका जन्म 1239 ईस्वी में। स्थान नाम पूछ लिया आपसे, कोल्लूमंड फलोदी, जो जोधपुर जिले में स्थित है। पिता का नाम धांधल दे राठौड़, माता का नाम कमला दे और पत्नी का नाम सुप्यार दे या फूलम दे। वंशज रावसिया के और अवतार लक्ष्मण के। ये अवतार के बारे में एक क्वेश्चन आया सेकंड ग्रेड जीके 2007 जीके का पेपर में आया हुआ है। लक्ष्मण अवतार निम्न कौन से देवता के? तो ये पाबूजी राठौड़ है। और ये 2017 एग्जाम सेकंड ग्रेड के एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन। अब हम पढ़ेंगे, यानी कि इनका शादी होती है कोल्लूमंड स्थान, इनका जन्म होता है। कोल्लूमंड में एक देवल चारणी के पास एक घोड़ी थी केसर काल में। केसर काल में घोड़ी को अपने ये मांग के ले जाते अपनी शादी के लिए अमरकोट। फिर अमरकोट में ले जाते। फिर वहाँ पे देवल चारणी के पास में बहुत सारी गायें थी, बहुत सारी गायें थी। और इनका बहनोई जिंदराव खींची इनका बहनोई था। इन केसर काल में गायों को चुरा के ले जाते, तो फिर ये देवल चारणी पाबूजी राठौड़ को बोलती कि मेरी गायों को चुरा के ले जा रहे हैं। तो पाबूजी राठौड़ का फेरे हो रहे थे, 3.5 फेरों में
अमरकोट से आते और 3.5 फेरे हुए थे बाबूजी राठौड़ का, और वहाँ से आके उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, आपके फिर फेरे होने के बाद में चले जाना। नहीं माने बाबूजी राठौड़ ने। वहाँ से 3.5 फेरों से उठ के वो आते हैं कोल्लूमंड, और कोल्लूमंड में आके उनकी गायों को छुड़ाते, देवल चारने की गायों को छुड़ाते, गायों की वीरगति को, गायों की रक्षा के क्षेत्र में वीरगति प्राप्त हो जाते 1276 ईस्वी में। 1276 ईस्वी में वीरगति प्राप्त हो जाते हैं। और ये स्थान देचू में, जो देचू है ये जोधपुर जिले में स्थित है, वहां पे वीरगति प्राप्त हो जाते 1276 ईस्वी में। फिर इनके बारे में अब आगे पढ़ रहे दोस्तों, इनके मंदिर की विशेषता। मंदिर की विशेषता। मंदिर की विशेषताओं में पढ़ेंगे इनकी प्रतिमा है बाला लिए अश्वरोही, बाला लिए अश्वारोही। इनकी पाग बाईं ओर झुकी हुई, बाईं ओर झुकी हुई। इनका मंदिर कोल्लूमंड स्थान पे, जो जोधपुर जिले में स्थित है। दोस्तों इनकी प्रतिमा बाला लिए अश्वरोही, इनकी पाग बाईं ओर झुकी हुई है। मंदिर कोल्लूमंड स्थान जोधपुर जिले में स्थित है। इनके सहयोगी बाबूजी राठौड़ के सहयोगी चांदा, नापा, खनमल और डेपा और चासल, ये इनकी सहयोगी थे। यानी बाबूजी राठौड़ ने इनका सहयोग किया था। चांदान, ये नाफा, खनमल और डेपा और चासल। अब इनके प्रमुख मंदिर, प्रमुख मंदिर में पढ़ेंगे। प्रमुख मंदिर, सबसे बड़ा मंदिर कोल्लूमंड जोधपुर में स्थित है। एक आड़ उदयपुर में स्थित है। आड़ सभ्यता भी है जो स्थित है उदयपुर जिले में। दोस्तों एग्जाम में आ जाए कि बाबूजी राठौड़ के मंदिर, अन्य मंदिर है कोल्लूमंड से अन्य स्थान पर मंदिर है, तो आड़
जो उदयपुर जिले में स्थित है। अब ये बाबूजी राठौड़ किन के, बाबूजी राठौड़ के आराध्य देव थे, आराध्य देव के रूप में माने जाते हैं। ये रेबारी या रायका, रेबारी या रायका, नाइक, थोरी और जनजाति में भील और मुस्लिम मेर जाति के, मेर मुस्लिम दोस्तों बाबूजी राठौड़ को आराध्य देव के रूप में रेबारी, रायका और नाइक, थोरी जनजाति में भील जनजाति के लोग अपने आराध्य देव मानते। मुस्लिम में मेर मुस्लिम उनको अपने आराध्य देव मानते। अब बाबूजी राठौड़ ने सर्वप्रथम मारवाड़ क्षेत्र में ऊँट लाने का श्रेय बाबूजी राठौड़ को दिया जाता है। मारवाड़ में ऊँट लाने का सर्वप्रथम मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय दिया जाता है। श्रेय दिया जाता है। सर्वप्रथम बाबूजी राठौड़ ने ही मारवाड़ में ऊँट लाए थे और ऊँट पालने वाली जाति, ऊँट पालक जाति रेबारी। एक बार 1998 में एग्जाम राजस्थान पुलिस में आया है कि ऊँट पालक कौन सी जाति है, तो रेबारी ये क्वेश्चन आ रखा है। बाबूजी राठौड़ को ऊँटों के देवता भी कहते हैं। प्लेग रक्षक के देव, बाबूजी राठौड़ को ऊँटों का देवता, प्लेग रक्षक के देवता भी नाम से जाना जाता है। एग्जाम में आ जाए कि प्लेग रक्षक के देवता निम्नलिखित में से है, तो आपको याद रखना है बाबूजी राठौड़। अब इसके पढ़, बाबूजी राठौड़ की पढ़ के बारे में पढ़ेंगे। इनकी पढ़ का वाचन नाइक, बोफेदोरा, द्वारा, वाद्यंत्र, रावणता। इनकी गाई जाने वाली गाथा या गीत या गाथा पावड़ी या माठ, ये
सारंगी वाद्य यंत्र द्वारा सारंगी वाद्य यंत्र द्वारा यस गाए जाते हैं। इनके गीत या गाथा को पावड़े या माट कहते हैं। सारंगी वाद्य यंत्र द्वारा गाए जाते हैं। बाबूजी राठौड़ का ग्रंथ लिखा गया। बाबूजी राठौड़ का ग्रंथ आसिया मूर्ति द्वारा। बाबू प्रकाश, ग्रंथ का नाम है बाबू प्रकाश। बाबू प्रकाश ये लिखा गया आसिया मूर्ति द्वारा। आसिया मूर्ति द्वारा लिखा गया। इस अब पढ़ेंगे बाबूजी महाराज का मेले के बारे में। मेला चैत्र अमावस्या को लगता है और इस मेले पर थाली नृत्य किया जाता है। थाली नृत्य किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।